अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कंप्यूटर साइंस क्लास 7 के 9th लेक्चर में आपको खुशामदीद। हमारा टॉपिक जो स्टार्ट हमने किया था फर्स्ट चैप्टर से, जिसके कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन, उसके सॉफ्टवेयर और डिफरेंट उसके कंपोनेंट्स के हवाले से हमने स्टडी की थी जो चीज़ें, उसमें आज हम पहुँचे हैं कंप्यूटर की बहुत ही इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइस विच इज़ माउस। माउस क्या होता है और ये किस किस्म की डिवाइस है और हम इससे किस तरह का काम ले सकते हैं, इसको आज हम डिटेल में स्टडी करेंगे और देखेंगे कि ये क्या है और इसके फंक्शनैलिटीज़ क्या क्या हैं। डियर स्टूडेंट्स, माउस हमने प्रीवियस लेक्चर में इसका थोड़ा सा हिंट और एक इंट्रो डिस्कस किया था कि माउस क्या है, किस किस्म की डिवाइस है। मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर के साथ हम जो एक्सटर्नली डिवाइस अटैच करते हैं, जो कंप्यूटर के साथ बाहर से कोई भी डिवाइस प्लग इन करते हैं, तो दैट डिवाइस कैन आइदर बी एन इनपुट डिवाइस और कैन आउटपुट डिवाइस। वो डिवाइस या तो इनपुट डिवाइस होगी या फिर आउटपुट डिवाइस होगी, ठीक है। यानी वो जो डिवाइस हम कंप्यूटर के साथ अटैच करेंगे, उस डिवाइस के ज़रिए या तो हम डेटा कंप्यूटर के अंदर एंटर कर सकते हैं या फिर कंप्यूटर से डेटा हम अपने पास उसको, वो कंप्यूटर हमारी तरफ डेटा ट्रांसफ़र कर रहा होता है। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंप्यूटर की वेरी इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइस माउस। माउस क्या है? माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है, एक पॉइंटिंग डिवाइस है और एक इनपुट डिवाइस के तौर पर कंप्यूटर के साथ हम इसको अटैच करके इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, पॉइंटिंग डिवाइस क्या होती है? यानी माउस के बारे में यहाँ पर मैं मेंशन कर दूँ कि इट इज़ एन इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस वो डिवाइस, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में इसको डिटेल में डिस्कस किया था कि इनपुट डिवाइस क्या होती है। वो डिवाइसेस जिनके ज़रिए डेटा हम कंप्यूटर के अंदर एंटर करते हैं, वो तमाम डिवाइसेस इनपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। इसको हम देख चुके हैं और एग्जांपल्स में हमने देखा था कि कंप्यूटर की जो माउस है ये एक इनपुट डिवाइस है। इसके बाद हमने देखा था कि ये कौन सी डिवाइस है? पॉइंटिंग डिवाइस। ये एक पॉइंटिंग डिवाइस है। पॉइंटिंग डिवाइस का क्या मतलब होता है? पॉइंट का वर्ड इस्तेमाल होता है किसी भी चीज़ को पॉइंट करने के लिए, किसी भी चीज़ को एक्सेस करने के लिए। तो माउस के ज़रिए हम किसी भी चीज़ को किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं या पॉइंट कर सकते हैं। तो कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर मौजूद जो आइकन्स होते हैं या जो भी चीज़ें मौजूद होती हैं, उन चीज़ों को एक्सेस करने के लिए, उनको पॉइंट करने के लिए हम माउस को इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास, मैं यहाँ पर ड्रा करता हूँ, एक स्क्रीन है इस तरह की। इस स्क्रीन के ऊपर छोटे से आइकन्स बनी हुई हैं। माई कंप्यूटर का है, डॉक्यूमेंट्स का है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है। उसके अलावा आपने कोई और डेटा के फोल्डर्स बनाकर सेव की हुई हैं कंप्यूटर के अंदर, उसकी फॉर एग्जांपल डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। इस तरह और भी इसके छोटे से नीचे इसकी जो स्टार्ट लाइन है, उसके अंदर स्टार्ट का बटन होगा यहाँ पर, ठीक है। उसके अंदर यहाँ पर कुछ विंडोज़ ओपन हुई पड़ी हैं और उनको मिनिमाइज़ किया हुआ है हमने, तो इस तरह की। अब इसके ऊपर एक कर्सर होता है, इसकी स्क्रीन के ऊपर एक कर्सर होता है, एरो सा होता है, उसको हम एरो भी बोलते हैं और उसको कर्सर के नाम से भी जाना जाता है। इसका मैं नाम यहाँ पर लिख देता हूँ, कर्सर, ठीक है। अब इस कर्सर को, वी कंट्रोल दिस कर्सर विद द हेल्प ऑफ माउस। हम स्क्रीन के ऊपर इस कर्सर को माउस की मदद से कंट्रोल करते हैं, ठीक है। और माउस की मदद से कंट्रोल कैसे करते हैं कि हमने जब स्क्रीन के ऊपर मौजूद डिफरेंट तरह के जो आइकन्स बने हुए हैं, उनको जब हमने पॉइंट करना है या उनको एक्सेस करना है, तो वो ये माउस इस एरो की मदद से उनको आपस में उनको एक्सेस करता है या उनको पॉइंट आउट करता है। इस पर्पज़ के लिए माउस जो है वो इस्तेमाल होता है, सही है। तो यहाँ पर तो सिर्फ हमने अभी देखा है कि माउस किस तरह से हम कंप्यूटर के अंदर काम करता है, वर्क करता है, या कंप्यूटर के अंदर मौजूद आइकन्स को किस तरह हम एक्सेस करते हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं माउस के इवेंट्स की तरफ, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग माउस के व्हाट आर द इवेंट्स ऑफ द माउस एंड हाउ मैनी इवेंट्स ऑफ द माउस। कौन कौन से इवेंट्स हैं और कितने हैं? तो देयर आर 3 इवेंट्स माउस, ठीक है। 3 इवेंट्स कंप्यूटर के अंदर माउस के जो हैं वो हैं। कौन कौन से हैं? उनमें आ जाता है पहले राइट क्लिक,
राइट क्लिक इवेंट क्या होता है? जैसे यहाँ पर मैंने अभी स्क्रीन के ऊपर कुछ आइकन्स ड्रा किए थे, फिर ड्रा कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आइकन्स हैं, ये 3 ही आइकन्स हैं हमारे पास। हमने क्या किया है, कर्सर को लेकर गए किसी भी आइकन के ऊपर और उसके ऊपर जाकर हम माउस के राइट जो इवेंट है उसको इस्तेमाल करते हैं। माउस है उसके ऊपर उसकी जो स्ट्रक्चर है वो कैसे होता है ये भी एक दफ़ा डिस्कस कर लेते हैं कि ये माउस इस तरह तकरीबन बना हुआ होता है। यहाँ पर दरमियान में इसको सेंटर से आप समझिए कि ये वाला जो है इसको कहा जाएगा राइट बटन और ये वाला कहलाएगा लेफ़्ट बटन। ठीक है, तो इस राइट बटन की मदद से हम किसी भी आइकन के ऊपर कर्सर लेकर जब क्लिक करते हैं राइट बटन को तो उसको कहा जाता है राइट इवेंट। ठीक है, राइट क्लिक करेंगे और जो ऑपरेशन उसके ऊपर परफॉर्म करेंगे उस पूरे प्रोसेस को राइट इवेंट कहा जाएगा। जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे किसी के ऊपर, किसी भी आइकन के ऊपर, फॉर एग्जांपल इस पर जब क्लिक करेंगे तो अ लिस्ट विल अपीयर ऑन द स्क्रीन विच विल कंटेन सम ऑप्शंस और डिफरेंट ऑप्शंस। ठीक है, जब उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे राइट तो उसके ऊपर एक लिस्ट अपीयर होगी और उसके ऊपर बहुत सारे ऑप्शंस बने हुए होंगे, डिलीट करने के, रीनेम करने के, कॉपी, पेस्ट, मूव, शिफ्ट एट्सेट्रा, ये वाले ऑप्शन उसके ऊपर अवेलेबल होंगे। राइट क्लिक जब हम किसी आइकन पर करते हैं तो एक लिस्ट अपीयर होती है और उसके ऊपर बहुत सारे आइकन्स मौजूद होते हैं जिसकी मदद से हम वो डिफरेंट ऑप्शन उस आइकन के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। ये है कंप्यूटर का राइट क्लिक या राइट इवेंट। इसको राइट इवेंट भी कहते हैं, यानी ये राइट क्लिक करके उसके साथ जो ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं दैट द होल प्रोसेस विल बी नोन एज राइट क्लिक और राइट इवेंट। ठीक है, तो ये हो गया राइट इवेंट के हवाले से। इसके बाद हम देखते हैं कंप्यूटर का दूसरा बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है इवेंट विच इज़ लेफ़्ट इवेंट, LEFT लेफ़्ट इवेंट। लेफ़्ट इवेंट क्या होता है? कंप्यूटर लेफ़्ट इवेंट हम परफॉर्म करते हैं माउस के ऊपर मौजूद लेफ़्ट बटन की मदद से। ठीक है, इसमें भी हम जाकर यही काम करते हैं कि जब हम किसी भी माउस के लेफ़्ट आइकन के ऊपर जाकर लेफ़्ट क्लिक करते हैं, ठीक है, तो अगेन अ लिस्ट विल अपीयर ऑन द स्क्रीन। ठीक है, तो वो स्क्रीन के ऊपर दोबारा एक लिस्ट अपीयर हो जाएगी जिसकी मदद से हम उसको एक जगह से दूसरी जगह मूव कराना हो तो वो कराने के लिए हम उसके ऊपर कर सकते हैं। या अगर हमने उसके ओपन करना हो, एक फ़ोल्डर बना हुआ उसको ओपन करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, लेफ़्ट बटन की मदद से उस आइकन के ऊपर जाकर डबल क्लिक करेंगे। जब डबल क्लिक करेंगे तो वो वाली फ़ाइल जो है वो ओपन हो जाएगी। यानी इस लेफ़्ट बटन को 2 दफ़ा क्लिक करने से वो वाला जो फोल्डर है वो ओपन हो जाएगा। सही है, तो ये लेफ़्ट बटन इस्तेमाल किया जाता है किसी भी आइकन को ओपन करने के लिए। और ओपन करने कैसे करेंगे, उस माउस के ऊपर उस आइकन के ऊपर जाकर लेफ़्ट बटन को 2 दफ़ा क्लिक करेंगे। क्लिक करके हम उसके आइकन को ओपन कर सकते हैं। ये वाला इवेंट है माउस के लेफ़्ट बटन का इवेंट। ठीक है, इसकी मदद से हम किसी भी आइकन को ओपन करना हो तो उसके आइकन के ऊपर जाकर 2 दफ़ा लेफ़्ट बटन से विद इन अ सेकेंड, अगर आपने थोड़ी फासले के साथ, थोड़ी डिस्टेंस या टाइम ड्यूरेशन के साथ उनको 2 दफ़ा क्लिक किया तो वो ओपन नहीं होगा। ठीक है, तो आपने फ़ौरन जाकर उसको विद इन अ सेकेंड यू हैव टू प्रेस लेफ़्ट बटन ट्वाइस, तो तब क्या होगा, वो फ़ौरन उसके जो आइकन है वो ओपन हो जाएगा। इसके बाद हमारा थर्ड इवेंट आ जाता है माउस का विच इज़ ड्रैग। ठीक है, ड्रैग इवेंट। ड्रैग इवेंट की मदद से क्या कर सकते हैं, ड्रैग इवेंट इस्तेमाल होता है कि आपकी स्क्रीन के ऊपर मौजूद जो डिफरेंट आइकन्स हैं उन आइकन्स को इफ़ यू वांट टू मूव फ्रॉम वन पार्ट ऑफ योर स्क्रीन टू द अदर, स्क्रीन के एक कॉर्नर से, एक पार्ट से किसी दूसरे पार्ट की तरफ उसको
आइकन्स को मूव करवाना चाहते हैं, या कोई इमेज है उसको करवाना चाहते हैं, या कोई फाइल पड़ी हुई है उसको आप एक हिस्से से दूसरे हिस्से की तरफ लेकर जाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप उसके आइकन के ऊपर जाकर उसके लेफ़्ट बटन से 2 दफ़ा क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद उसे रिलीज़ नहीं करेंगे। 2 दफ़ा उसके ऊपर आपने क्लिक किया, क्लिक करके रिलीज़ नहीं किया बल्कि उसको ड्रैग करते हुए आइकन को किसी भी दूसरे पार्ट स्क्रीन के दूसरे हिस्से की तरफ आप उसको लेकर चले जाएंगे, तो वो जो आइकन होगा वो साथ साथ मूव होकर दूसरे हिस्से की तरफ चला जाएगा। बात समझ आ रही है? मैं इसको रिपीट कर देता हूँ ड्रैग वाले ऑप्शन को किस तरह। वी विल परफॉर्म दिस ड्रैग ऑप्शन विद द हेल्प ऑफ लेफ्ट बटन ऑफ द माउस। हाउ? वी विल प्रेस ट्वाइस on the icon which we want to move from one part of the screen to the other। हम क्या करेंगे, लेफ़्ट बटन की मदद से स्क्रीन के उस आइकन के ऊपर जाके 2 दफ़ा क्लिक करेंगे और क्लिक करके उसको रिलीज़ नहीं करेंगे। यानी प्रीवियस जो हमारा इवेंट था विच वाज लेफ़्ट इवेंट, उसमें क्या किया था, हमने आइकन को ओपन करना है तो हम उसके ऊपर 2 दफ़ा क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम उस बटन को रिलीज़ कर देंगे, तो जैसे ही हम रिलीज़ करेंगे वो वाला आइकन, वो जो फाइल होगी या फोल्डर, वो ओपन हो जाएगी। लेकिन ये तब होगा जब हम लेफ़्ट क्लिक करके हम उस फाइल को ओपन करना चाहते हैं। लेकिन इफ़ वी वांट टू ड्रैग द फाइल और आइकन, तो उसमें हम क्या करेंगे, उसके ऊपर डबल क्लिक करके उसको मूव करके दूसरे स्क्रीन के पार्ट में ले जाएंगे। वहाँ पर ले जाकर उसको हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तब जब हम उसको डिज़ायर्ड लोकेशन पर ले कर चले जाएंगे, जब तक हम उसको नहीं लेकर जाते तब तक हमने इस बटन को रिलीज़ नहीं करना। अगर हम पहले रिलीज़ कर देते हैं तो वो जहाँ तक हम माउस को लेकर गए हैं वो वहाँ पर ही आइकन चला जाएगा और रुक जाएगा। अपनी डिज़ायर्ड लोकेशन पर जहाँ पर लेके जाना चाहते हैं, अगर हमने पहले रिलीज़ कर दी है तो वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। जहाँ तक लेके जाना चाहते हैं हमने डबल क्लिक करके वहाँ तक उसको लेकर जाना है और फिर जाकर उसको रिलीज़ करना है। तो दिस इज़ ड्रैग इवेंट ऑफ द माउस। ठीक है, तो हमने इस लेक्चर में डिस्कस किया कि माउस क्या होता है, इनपुट है और एक पॉइंटिंग डिवाइस है, और इसका पर्पस क्या होता है कि कंप्यूटर के अंदर स्क्रीन के साथ जो हमारा इंटरेक्शन होता है वो थ्रू माउस होता है। माउस की मदद से हम कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करते हैं और कंप्यूटर के ऊपर जो डिफरेंट स्क्रीन के ऊपर ऑप्शंस हैं उनको परफॉर्म करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस माउस। और ये एक इनपुट डिवाइस भी है, यानी हम अपनी जो इंस्ट्रक्शंस है कंप्यूटर के अंदर माउस के ज़रिए भी एंटर करते हैं। सही है, तो इतना मुश्किल नहीं है, आसान टॉपिक है, आसान कॉन्सेप्ट है माउस के हवाले से। इसमें आपने सिर्फ इसकी 2-3 बातें याद रखनी है, इसके इवेंट्स और इसकी डिवाइस किस टाइप की है। तो इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुआ तो आप हमसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आई विल सी यू विद द न्यू टॉपिक। टिल नेक्स्ट लेक्चर, खुदा हाफिज़, थैंक यू।